Have you ever heard about the curse of Tepekenoi? कभी किसी ने सुना है ये कर्स? ओके, हैव यू एवर हर्ड अबाउट द कर्स ऑफ टिपिकनॉय? एक वर्ड है TIP, इनफैक्ट TIPP। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, मत करिए अभी, इंटरनेट आप यूज़ मत करिए। बट TIPPECANOE, आपको आज दो तरीके की खाने की खुशबू आ रही होगी, एक खुदा के कलाम की और एक पीछे भी पक रहा है। सो महक लेते रहिए, इंजॉय करें। आपने कभी सुना है इस कर्स के बारे में? किसी ने सुना है? ओके, इसका मतलब ये बिल्कुल नया है आपके लिए। आपको मालूम है एक बार अमेरिकन्स ने इंडियंस के साथ एक ट्रीटी करी। अमेरिकन्स इंडियंस जो वहां रहते हैं उसके साथ एक ट्रीटी करी और उनसे कहा हम तुम्हें ऐसे ऐसे करके सप्लाई करेंगे, हम तुम्हारे खाने का इंतजाम करेंगे और तुम हमको ये देना, हम तुमको ये देंगे। एक ट्रीटी हो रही है, आपको मालूम इंटरनेशनली, आपको पता ना हो बट लेन देन व्यापार होता है कि भाई हम तुम्हें चावल देंगे और तुम हमको आलू देना। इट काइंड ऑफ दैट ट्रेड होता है इंटरनेशनली, अगर आपको पता है या नहीं पता है। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान से गेहूं जाता है, खाद्य सामग्री जाती है और अलग अलग चीज़ जाती है और वो हमको अपने देश का बेस्ट देते हैं। दिस इज द गॉड ट्रेड। और आपको मालूम एक ज़माने में ऐसी ट्रेड हुई थी और आपको मालूम है अमेरिकन्स ने ये वाली जो ट्रीटी थी, ये वाली जो योजना थी, उसको डिस्कनेक्ट किया और उन्होंने अपने प्रॉमिसेस को इंडियन लोगों से पूरा नहीं करा। अमेरिकन इंडियंस, एंड यू नो इंडियंस आर बेस्ट इन कर्सिंग। आपको पता है हिंदुस्तान की माएँ, हिंदुस्तान के लोग सबसे अच्छे होते हैं श्राप देने में। हाय तेरे साथ ये हो जाए, तू मर जाए, तेरे साथ ऐसा हो जाए, ऐसे करके श्राप देते हैं, ऐसे करके श्राप देते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज टू गिव एक्चुअली। मैंने देखा है, अगर आपने नहीं देखा, नास मुही नास पिटी, दे यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स एक्चुअली। अगर आपने नहीं सुना है, मैंने सुना है। मैं जिस जिस शहर से आया हूँ वहाँ इसी तरीके से ये वाला श्राप दिया जाता था और कुछ इंडियंस ने मिलकर श्राप दिया एंड दे लिटरली कर्स द व्हाइट हाउस। और आप मालूम जब व्हाइट हाउस को कर्स किया, आप अमेज होंगे कि उस जमाने में जब पहला जो प्रेसिडेंट इनफैक्ट जो हुआ, अब्राहम लिंकन, आपको पता है ना, द अब्राहम लिंकन वाज द प्रेसिडेंट इन अमेरिका। और आपको मालूम है एक अजीब सी घटना होती थी उस व्हाइट हाउस के अंदर। 1840 में जब अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बना, ही डाइड इन 1860। आपको पता है कि नहीं पता है, 20 सालों के अंदर अब्राहम लिंकन की डेथ हो गई इन द व्हाइट हाउस। क्या है इसमें, कौन सी बड़ी बात है, हो सकती है डेथ। फिर आप देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, उसके बाद जेम्स एक गारफील्ड करके एक, इनफैक्ट सॉरी, अब्राहम लिंकन से पहले विलियम हेनरी हैरिसन करके एक बंदा था, उसकी डेथ हुई और उसकी डेथ 1814 से 1960। अब आप कैलकुलेशन लगाइएगा, 1840 से लेके 1960 में उसकी डेथ हो गई। कितने साल हुए? ओके, 1840 लेके 1860। फिर उसके बाद जेम्स ए गारफील्ड आया, फिर 1818 में विलियम मैक्लेनी आया, वॉरेन आया, उसके बाद फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, उसके बाद जॉन एफ कैनेडी। ये सारे प्रेसिडेंट्स हुए और आपको अमेज होगा कि ये हर 20 साल के अंदर ये प्रेसिडेंट्स व्हाइट हाउस के अंदर मर जाते थे। हैव यू एवर हर्ड अबाउट कि 7 प्रेसिडेंट्स के 7 से 8 प्रेसिडेंट की डेथ हुई व्हाइट हाउस के अंदर, और वो भी 20 साल के अंदर। मुझे लगता है कि सबके लिए एक बहुत अमेजिंग स्टोरी होगी, राइट? आपने कभी सुना नहीं होगा। और आपको मालूम है इसको नाम दिया गया द कर्स ऑफ टिपिकनॉय। उसके बाद एक प्रेसिडेंट आया जिसका नाम था रोनाल्ड रेगन करके उसका नाम था। उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश आया। उसके बाद अभी हाल फिलहाल हमारे आप सकते बराक ओबामा, उसके बाद जॉय बाइडेन इस समय वहां पर मिनिस्ट्री कर रहे हैं। बट आप मालूम जब वहां पे एक और प्रेसिडेंट आया इन 8 प्रेसिडेंट्स के बाद में, तो बस को किसी ने शूट किया। और आपको मालूम जब शूट किया तो उसके लिए कुछ पास्टर्स खड़े हुए और उनको ये समझ में आया कि दिस इज नॉट नॉर्मल कि हमारा प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस अंदर के अंदर हर 20 साल के अंदर मर जाता था। एंड दे प्रेड। फिर उन्होंने दुआएं करना चालू करी और उन्होंने, उनको समझ में आया कि किसी ने श्राप दिया। इनफैक्ट कुछ लोगों से मिथ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, बट क्रिश्चियंस लोगों को समझ में आया कि दैट इज अ कर्स फॉलोइंग ऑन दैट व्हाइट हाउस। और वो सब मिलकर उपवास करने लगे, प्रार्थना करने लगे और वहां से कर्सेस टूटने लगे। आपको मालूम है, मैं अक्सर इस बात को बहुत ध्यान से देखता हूं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, दे आर फाइटिंग विद समथिंग दैट दे डोंट फुली अंडरस्टैंड कि हम लड़ किससे रहे हैं। कई बार आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। कई लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो सब कुछ हासिल करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, कंटेंट नहीं होते हैं।
आपने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे कि आपने अपने साथ देखे होंगे, एक स्कूल में पढ़े हैं, एक स्कूल से स्कूलिंग ली है, एक ही टीचर रहा है, इनफैक्ट हमने इंजीनियरिंग कॉलेज भी एक साथ ज्वाइन किया, उसके बाद हमारी कंपनी भी एक थी, बट जितनी सक्सेस उसकी हो रही है उतनी सक्सेस मेरी नहीं हो रही है। हैव यू एवर थॉट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? और फिर अपने आप रीजन देना स्टार्ट करते हैं, मे बी दिस इज लक, मे बी दिस इज बाय चांस। आप कई बार कहते हैं ना बेस्ट ऑफ लक, देयर इज नो बेस्ट ऑफ लक इन द बाइबल। आपको बताना मांगता हूं, वी यूजुअली यूज दिस वर्ड बेस्ट ऑफ लक, बट आपको मालूम कई बार हम इस चीज को डिस्कवर नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते कि व्हाई आई एम इन फेलियर एंड ही इज सक्सेसफुल। क्यों इसकी मिनिस्ट्री अच्छी है, क्यों इसकी खराब है, क्यों ये जॉब पाया, क्यों मैं जॉब नहीं पा पाया। इनफैक्ट कुछ लोग आपने ऐसे भी अपनी जिंदगी में देखे होंगे जो देयर वाज अ लेडी इन अमेरिका, और उसको एक लेडी थी जिसके पैरों में एक चोट लगी, और मैं कई खादिमों को पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग द लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम अमेरिकन पास्टर्स, और मैंने एक अमेरिकन पास्टर की टेस्टिमनी सुनी कि उसके पास एक लेडी आई जिसके एक पैर में 3 बार उसका मेजर एक्सीडेंट हुआ, एक ही पैर का। कई बार से आप कहेंगे इट्स कोइंसिडेंस, राइट? आप कई बार इसको नाम देते हैं कोइंसिडेंस का, मे बी पास्टर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इट हैपेंस सम टाइम, हो जाता है लगातार। बट आप मालूम कुछ चीजें अगर आपकी फैमिली में रेगुलर पाई जाएं, आपको मालूम है आप फाइट कर रहे हैं बट यू आर नॉट एबल टू फाइट। आपने अपने लिए मोटिवेशन की किताब खरीदी, दैट हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ, आप उस किताब को पढ़ते हैं बट स्टिल यू आर नॉट फीलिंग दैट, फीलिंग लाइक मोटिवेटेड। आपको लगता है कि नहीं यार कुछ खाली है, कुछ खराब है, मैंने सब कुछ कर लिया। जॉब आने के बाद भी एक फ्रस्ट्रेशन रहती है, एक घर में आने के बाद एक डार्कनेस रहती है, देयर इज अ शैडो अराउंड मी, और मैं उससे लड़ नहीं पाता हूं। इवन दो आई एम कमिंग इन द चर्च, इवन दो आई एम रीडिंग द बाइबल, इवन आई एम लिसनिंग टू पास्टर, बट देयर इज समथिंग दैट स्टिल इज अपॉन मी। कई बार लगता है ना आपको दैट आई एम वर्शिपिंग, pastor is praying for me। आपको मालूम कई बार हम निशाना बिल्कुल अच्छी तरीके से हिट नहीं कर पाते, और हम उसके चारों तरफ निशान लगाते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन दैट मेन टारगेट। What is the reason behind that? मैं आपको कुछ चीजें आपको बताना मांगता हूं। आपको मालूम दुनिया में सिर्फ 2 तरीके से सामर्थ्य हैं, एक होती है परमेश्वर की सामर्थ्य, और आपको मालूम एक होती है शैतान की ताकत। There is a power of God and there is a power of Satan. और आपको मालूम all together the word blessing and curse comes 600 times in the Bible. You know that? 600 बार परमेश्वर ने बरकत और कर्सेस के बारे में बात करी है। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो कर्स रिलीज हुआ था वो फ्रॉम गॉड था। Do you know that? आपको अमेज होगा, ओ पास्टर यू ऑलवेज प्रीच द लव, द ग्रेस, द कंपैशन, कभी आपने ये क्यों नहीं बताया? आई वाज सडनली प्रेइंग लिटरली फ्यू डेज बैक एंड गॉड टोल्ड मी कि तुम इन चीजों को कभी ध्यान ही नहीं दे रहे हो। व्हाट इज हैपनिंग इन योर चर्च, व्हाट इज हैपनिंग विद दैट पीपल, एंड यू आर प्रेइंग एंड यू आर नॉट गेटिंग आंसर बिकॉज देयर इज समथिंग दैट इज हिडन। और जो चीज हिडन है वो हम कैसे देख पाएंगे? ये मौत का तांडव मेरे घर में क्यों है, ये डिवोर्स का प्रॉब्लम मेरे घर में क्यों है, ये शराब की प्रॉब्लम मेरे घर में लेगेसी चली आई है क्यों है, ये पॉवर्टी की प्रॉब्लम क्यों है? मैं आज आपको कुछ चीजें बताना मांगता हूं, सुनिएगा। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 28, और आज हम इस पे थोड़ी देर बात करेंगे। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 28 एंड वर्स 1 to 68, बहुत लंबा चैप्टर है, बट आज इससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताऊं, मैं अपनी आपको गवाही देना मांगता हूं। वन ऑफ द कर्स ऑफ इन माई फैमिली वॉज पॉवर्टी। आपको मालूम है मेरे घर में सब कमाने वाले थे। इनफैक्ट माई डैड वॉज अ गुड बिजनेसमैन, माई मॉम वॉज अ टीचर, इनफैक्ट माई ग्रैंडफादर वॉज अ गुड मैकेनिक ऑफ गैराज, वो एक बहुत बड़ा गैराज कैरी करते थे। उसके बाद मैं अपनी बुआओं की बात करूं, देवर स्टाफ नर्सेस। मैं अपने चाचा की बात करूं, देवर इन बिजनेस। मैं अपने भाइयों की बात करूं, देवर इन गुड बिजनेस। सब कमाते थे, बट आपको मालूम है कोई बचा नहीं पाता था, कोई बचा नहीं पाता था। क्या बात कर रहे हैं? जो घर के अंदर मेंबर 8 से 10 मेंबर कमाने वाले, एंड स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। क्या रीजन है? मतलब ऐसा नहीं हो सकता। आपको मालूम है उसके बाद मेरे घर में, और ये वाली जो पॉवर्टी वाली प्रॉब्लम है, व्हेन आई इंक्वायर्ड विद माय ग्रैंडमदर व्हेन शी वाज अलाइव, मैंने उनसे पूछा तो वो, आपको मालूम मेरी ग्रैंडमदर वाज अ एयर फोर्स रिटायर्ड नर्स, वो एयर फोर्स के अंदर रिटायर्ड नर्स थी। और आपको मालूम है कई बार हम अपनी पोजीशंस तो बताते हैं बट प्रॉब्लम्स नहीं बताते, बट आज मैं आपको उनकी पोजीशंस ही बताऊंगा और उनकी प्रॉब्लम्स बताऊंगा। और मैं अपनी दादी से बात करता थी जब आप इतने अच्छे लेवल पे थी, एंड माय ग्रैंडफादर वाज ए एंग्लो इंडियन, और वो रेलवे में गार्ड थे। एंग्लो इंडियन के पास यही पोस्ट थी उस जमाने में। सो एंग्लो इंडियन वो रेलवे में गार्ड थे, एंड गेटिंग ए हैंडसम सैलरी, एवरीथिंग, बंगलो था उनके पास, सब कुछ था।
बट वो कभी बचा नहीं पाए। फिर उनके बाद जो उनकी जनरेशन आई वो कभी बचा नहीं पाए। फिर उनके बाद जो उनकी जनरेशन आई वो बचा नहीं पाए। उसके बाद मैं जब यीशु मसीह में आया, देन आई सॉ एंड आई रियलाइज देयर इज अ कर्स ऑफ पॉवर्टी ओवर माय फैमिली। और आपको मालूम ये श्राप मेरे घर में बहुत समय तक रहा। उसके बाद एक और मेरे कर्स मेरे घर के अंदर था। विल नॉट टॉक अबाउट लेंदी थिंग्स, बट आपको मालूम एक श्राप और था। मेरे घर में सारे पियक्कड़ थे। जब मैं कह रहा हूं पियक्कड़ मतलब टल्ली हो जाने वाले लोग थे। और आज आप इस जगह बैठे हैं तो मत पढ़िएगा, आप देखे सब पढ़ेंगे। आपको मालूम मेरे घर में 4 जनरेशन आई सॉ कि वो सब भयानक पीने वाले थे। यार कोई तो बचा होगा। अब आप कहेंगे अच्छा मेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल। मेरी दादी मतलब शी स्टार्ट्स इवनिंग विद रम, मिटा दे गम। नाउ शी इज नो मोर, सो आई कैन टॉक अबाउट हर। उनको बुरा भी नहीं लगेगा जहां कहीं होंगी वो। आपको मालूम मेरी दादी मतलब शी वाज रिटायर्ड फ्रॉम मिलिट्री। अब उनका तो मतलब आप एक कितना पीने वाले को पीने का, शी वॉज रिटायर्ड फ्रॉम मिलिट्री, तो उनको लगता था नहीं दिस इज द रॉयल थिंग दैट शी डज इट। और आपको मेरी बुआ, मेरी चाचियाँ, मेरी बुआ की बुआ, मतलब मेरे सारे रिलेटिव मैं आपको बता रहा हूँ वो सब पीने वाले थे। और आपको मालूम मैंने ये रियलाइज करा कि ये किसी किसी का एडिक्शन हो सकता है, बट अगर ये जनरेशन में आपके फ्लो हो रही है, दिस इज अ कर्स। और आपको मैंने एक और चीज देखी जो आपको बहुत अमेज होगी, मैं अपने खानदान में बता रहा हूं, अर्ली डेथ्स। मेरे घर के अंदर 40 के ऊपर कोई जिया ही नहीं है। मतलब 40 आते आते खत्म, फिनिश्ड। इनफैक्ट मेरे ताऊ, मैंने अपने छोटेपन में मैंने 3-4 डेड बॉडीज अपने सामने देखी हैं। और आपको मालूम मेरे ताऊ, मेरे 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 चाचा, मेरे लोग सबकी डेथ अर्ली 40s में होती थी। और मुझे, हम लोग को पता ही नहीं, आपको मालूम है, और हमें रियलाइज ही नहीं होता था ये कर्स है, क्योंकि हम बाइबल हमने पढ़ते ही नहीं थे। हम तो बिल्कुल पीछे वाले क्रिश्चियन थे। हम चर्च जाते ही नहीं थे, हमें कलाम की नॉलेज भी नहीं थी। और इनफैक्ट कलाम कई बार आप पढ़ते तो कई बार शैतान आपकी आंखों को बंद कर देता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी आंखें मैं खोलता हूं ताकि तुम समझ सको तुम क्या पढ़ रहे हो। समटाइम वी रीड द बाइबल बट वी डोंट अंडरस्टैंड। और आप मालूम ये मेरे अर्ली कर्सेस थे हमारे खानदान के ऊपर, जो 40s के अंदर डेथ होती। इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम कि 5 विडोज हमारी दादी के घर में एक साथ रहती थी। और आपको मालूम ये एक बैड ओमन होता है अनजातियों के लिए। अगर विधवाएं होती है तो उनकी नई दुल्हन को वो अलाउ नहीं करते हैं कि उस जगह देखे, बिकॉज दे फील कि ये इनके ऊपर श्राप आ जाएगा। और आपको मालूम व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ टाइम कि जब 5 विधवाएं स्त्रियां हमारे घर के अंदर रहती। जिस घर में मैं रह रहा हूं मैं उसकी बात कर रहा था आपको, मैं बहुत छोटा था। और आपको मालूम एक लेडी, एक लड़की की नई नई शादी हुई, उस घर के अंदर आई और उसकी डेथ हो गई। तो वो रीजन देने लगे कि बिकॉज ऑफ दैट कि ये यहां पर रहती हैं और ये कर्सेस हमारे शहर के अंदर, मोहल्ले के अंदर फैला रही हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या नेगेटिव रहता होगा। सबके हस्बैंड डेथ हो गए, वो एक साथ बैठी हैं एंड दे आर नॉट एंजॉयिंग देयर लाइफ। क्या करें जिंदगी के अंदर, सब खत्म हो चुका है। आपको मालूम देयर वाज अ कर्स ऑन माय फैमिली, अर्ली डेथ्स। और आपको मालूम है एक और जो मेरे फैमिली के ऊपर कर्स था, मैं आपको बताना मांगू, इवन दो आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन अ रोमन कैथोलिक फैमिली, बट आई डोंट फील शेम टू टेस्टिफाई व्हाट हैपेंड टू माय फैमिली। कई बार हम सब अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं अपनी फैमिली की, राइट? मेरे पापा ये थे, मेरी आंटी ये थी, मेरे अंकल ये थे, बट वी विल टॉक अबाउट द बैड थिंग्स। लेट मी टॉक अबाउट द बैड थिंग्स। आपको मेरे फैमिली में एक और कर्स था, और वो था द ऑलमोस्ट द पीपल वर डीमन पोजेस्ड। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल मेरे घर के अंदर दुष्ट आत्माओं से भरे हुए थे। इनफैक्ट आई वॉज अ किड एंड आई सॉ द कैट्स। आपको मालूम बिल्लियां, कई बार आपको लगता होगा, बट हमारे घर में इतनी बिल्लियां इतने ऑड एंगल पे देखी गई हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। और आपको मालूम अक्सर वो हमारे घर में, कहीं नहीं बट हमारे घर में आके रात को रोती थी। एंड व्हेन दे क्राई लाइक अ बेबी, यू नो। आप गूगल कर लीजिए, वो रात में बड़ा डरावना हो जाता है माहौल। और आप मालूम है मेरे घर में ये कर्स था कि दुष्ट आत्माएं, जिन्नात हमारे फैमिली के कई लोगों को लेकर चले गए। बट वन डे गॉड हैज चोजन मी। एक दिन यीशु मसीह ने मेरा चुनाव किया एंड आई स्टार्टेड प्रेइंग एंड आई स्टार्टेड ब्रेकिंग द कर्स कि खुदा बाप अब से ये कर्स मेरे खानदान पे नहीं चलेगा। व्हाट आई हैव लॉस्ट, जो मैंने लॉस्ट कर दिया इग्नोरेंस में, मैं परमेश्वर के वचन को नहीं जानता था, मैं परमेश्वर के वचन को नहीं समझता था। बट द मोमेंट आई स्टार्टेड रीडिंग, द होली स्पिरिट रिवील्ड दोस स्क्रिप्चर ऑन मी, देन आई स्टार्टेड प्रेइंग एंड ब्रेकिंग दोस कर्स। और मैंने सबसे पहले अपने पापा के लिए दुआ करी, जो आखिरी 7 बच्चों में, 7 लड़कों में आखिरी बच्चे हैं। और आपको मालूम सबको लगता था इनकी डेथ हो जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी। आई स्टार्टेड प्रेइंग फॉर माय डैड, और मैं अपने पिता के लिए प्रार्थना करने लगा, और वो आज भी जिंदा है।
I started praying for his habits. I started praying for all the curses, the demon curses, the poverty. मैंने कहा खुदा बाप मेरे खानदान में कोई भी मकान नहीं बना पाया आज तक. आप बिलीव करेंगे handsome salary, but they're not able to make the houses. और कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती थी. बट आई स्टार्टेड प्रेइंग एंड ब्रेकिंग दोस कर्स. मैंने उन शापों को तोड़ना स्टार्ट किया. और मैं धन्यवाद देता हूं खुदा बाप ने इस पुणे शहर में इतनी बड़ी लैंड खुदा के घर के लिए हमको दी. आपको मालूम है, आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माय जनरेशन एबल टू बाय दिस लैंड. आपको बताना इतना मांगता हूं, देयर इज समथिंग दैट यू आर नॉट एबल टू सी. आपकी टूटी हुई, इनफैक्ट मैं जसमीत से बात कर रहा था कल रात को, एंड शी वॉज टेलिंग कि इसके घर में डिवोर्सेस का कर्ज था. इसके घर में डिवोर्सेस का, इसके खानदान में कई लोगों का अचानक डिवोर्स हो जाता था और पता रीजन नहीं आता था कि यार क्यों डिवोर्स दिया. देयर हैज टू बी रीजन. आपको मालूम कई बार रीजन होते थे, कई बार रीजन नहीं होते थे, बट डिवोर्सेस भी एक कर्स हैं. आपको मालूम लगातार बीमार पड़ते जाना इज अ कर्स. और ये सब चीजें आने वाले महीनों में, आई नेम दिस मंथ अ मंथ ऑफ ब्रेक थ्रू. मैंने इस महीने को नाम दिया है कि दैट वी विल प्रे फॉर आवर चर्च. इट इज समथिंग डिमोनिक. इट इज समथिंग दैट इज नॉट नेचुरल. और आपको मालूम कई बार हमको लगता है हो गया होगा, पता नहीं क्यों हो रहा है. आई डोंट नो द रीजन व्हाई शी इज गेटिंग इल. बार बार वो बीमार क्यों पड़ रही है, बार बार उसके संग ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, बार बार एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, बार बार ट्रेजेडीज क्यों हो रही है, बार बार ये बच्चा गुस्सा क्यों करता है. आपने कभी सोचा आपको बच्चा इतना गुस्सा क्यों करता है, क्यों फ्रस्ट्रेट रहता है, क्यों एंग्जाइटी में रहता है. और आपको मालूम कई रीजंस हम ढूंढते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट थिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड. एंड बाइबल टॉक्स अबाउट दैट इज अ कर्स एंड ब्लेसिंग. ये कर्सेस होते हैं और ये बरकतें होती हैं. आपको समझ में आता है यार ये बंदा कहां से कहां निकल गया, मेरे दोस्त कहां से कहां निकल गए, एंड आई एम स्टिल इन दैट प्लेस. आर यू नॉट, कहीं ऐसा तो नहीं कोई जनरेशनल कर्स हो. और ये बिब्लिकल है. मैं आज आपको सारी बातें वर्ड ऑफ गॉड से बताऊंगा धीमे धीमे करके. अब सुनिएगा, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 एंड वर्स 15 इट सेज लाइक दिस. पढ़िएगा उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय और उसके 15-17 तक पढ़ेंगे. और आपको मालूम है, यू हैव टू अंडरस्टैंड why the depression is there, why the failure is there, why the illness is there, why the thing. आपको लोग दो चीजें होती है, even the curses and the demons are after that, and we are going to pray for that. हम उनको तोड़ेंगे, हम उनको हटाएंगे और आपके लिए दुआ करना स्टार्ट करेंगे. Let's talk about blessing first. पहले बरकत की बात करते हैं. और बरकत क्या होती है? Genesis chapter 22 and verse 15 to 17 it says like this. फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा. थोड़ा माइक को पकड़ लो. हाँ. फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार कर कहा, यहोवा की ये वाणी है. This is the word of Lord. यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपने ही वह शपथ खाता हूँ. I am taking my own oath. Yes. कि दूत ने जो ये काम किया है जी. कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी Abraham नहीं was रख about छोड़ा. to sacrifice his son and God said, wow, you obeyed me like anything. आपको मालूम है अब्राहम का जो ओबीडियंस था वो एक नेक्स्ट लेवल का ओबीडियंस था. मैं आप सच बताइएगा ईमानदारी से, अगर खुदा आज अपने बच्चे कुर्बान करने कहेगा, विल यू एबल टू, क्या आप चाकू लेके अपने बच्चे के गले पे फिराना चाहेंगे? नहीं ना. मुझे मिला के आई एम नॉट ऑन दैट लेवल. मैं नहीं कर सकता खुदा बाप. बट अब्राहम वाज द मैन ऑफ फेथ. व्हाई गॉड ब्लेस्ड अब्राहम? बिकॉज ऑफ हिज ओबीडियंस. Wow, what is the next level obedience? क्योंकि उसका मालूम था जो यहोवा इतने सालों के बाद दे सकता है, मेरे बच्चे को फिर से जिंदा कर सकता है, वो कोई उपाय करेगा. But I have to obey my God. और आपको मालूम, he obeyed God. लिखा उसने बात मानी and God was so happy. He's saying, I'm going to bless you. I'm going to bless you. मैं तुम्हें बरकत दूंगा. और बरकत सुनिएगा क्या थी जी. हाँ, इस कारण there is a reason. Blessing is always there is a reason. लोग कहते हैं भैया बरकत क्यों नहीं मिलती? लोग से कहते हैं भैया why I'm not blessed in that area, why I'm not blessed in my marriage, why I'm not blessed financially, why I'm not blessed in that area, why the divorces are taking place, why this illness is there. आपको there is always a bless, there is always a reason behind blessing. And what was the reason? He saw his obedience. वो परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर की बात मानता था. Right, church? The blessing will come when you'll obey God. And there is a blessing. Or like, I will bless you and multiplying, I will multiplying your descendants. Can you say descendants? Descendants. तेरी generation को bless करूंगा. और आपको मालूम है, blessing always goes in your generations. What you are obeying right now,
while you are coming in the house of God, when you are giving your 10%, when you are worshiping God, when you are obeying God, it will flow in your generations. मैं आपको बता रहा हूं, जो आप कर रहे हैं, आपके बच्चे आशीष को देखेंगे, बच्चों के बच्चे आशीष को देखेंगे. And Bible says, I will bless not only you but your descendants. Your seed is blessed. Sometimes the seed is not blessed. और क्या लिखा है यहां पे? उसने कहा, I will bless you and I will multiplying your descendant as the stars of the heaven, as the sand which is on the seashore, and your descendant shall possess the gate of their enemies. आपको मालूम है, कई बार आपको पता नहीं लगता ये बरकत आपके ऊपर क्यों है. हो सकता है आपके माता पिता विश्वासी थे और आपको पता नहीं होगा, बट आपके बच्चे जब कॉन्कर कर रहे होंगे, वो कहेंगे, पापा, I don't know how I am doing this. It's just because you are obeying God and blessing is coming upon your generations. बोलिए आमीन. आपको मालूम, बरकत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, और बरकत ना केवल अब्राहम के ऊपर थी बट इसहाक के ऊपर थी. आपको मालूम है, 18th वर्स पढ़िए, क्या लिखा. जी हाँ. और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी. In your seed all the nations of the earth shall be blessed. Why we are blessed? Because Abraham obeyed. You know that? क्योंकि तूने मेरी बात मानी है. Why we are blessed? Because Abraham obeyed. And in faith we are blessed because Abraham obeyed. आपको मालूम, उसने अपना बच्चा तक नहीं छोड़ा, और इसलिए खुदा बाप हमको उसके अंदर bless करता है. And Bible says, in your seed all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. There is obedience. There is always obedience. It is very important to notice the reason for the blessing, because Abraham obeyed God's voice. एक और आपके लिए पद बढ़ना मांगता हूं जो आपको मिलेगा, Genesis chapter 27 and verse 33. Today we'll talk about, this month we'll talk about the blessings and the curse, the demons. We'll talk about that. हम उसके ऊपर बात करेंगे और खुदा बाप में ब्रेक थ्रू आएंगे. जो बीमारी बहुत समय से आपको छोड़ नहीं रही है और डॉक्टर्स कह रहे हैं, पता नहीं, ये दवाई देखकर देखते हैं. आपको डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? वो डायग्नोस करता है, आपको 3 दिन दवाई देता है, और 3 दिन के बाद आपको पता क्यों बुलाता है? इसलिए बुलाता है, अगर वो दवाई काम नहीं करी, लेट्स चेंज द मेडिसिन. और फिर 3 दिन काम नहीं करती, फिर आपको कुछ टेस्ट बोलता है, और उस टेस्ट में नहीं आता, फिर आपको और ऊपर के टेस्ट बोलता है, और आपको वो भी डिस्कवर करता रहता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम. और आपको कई बार सब कुछ करने के बाद भी पता नहीं लगता है व्हाट इज द प्रॉब्लम. I've seen many people lost their life क्योंकि डॉक्टर को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या था. आपको मालूम है, जो नेचुरल चीजें नहीं होती हैं, कुछ चीजें हैं जो सुपर नेचुरली होती हैं, और आपको मालूम, उनको आप नेचुरल आंखों से देखते हैं. वी नीड होली स्पिरिट टू रिवील ऑन अस, Father, why this is happening, why this guy is very good, why this is happening to him, क्यों हो रहा है इसके साथ, किस लिए हो रहा है. आपको मालूम है, एक पद पढ़े, Genesis chapter 27 and verse 25. It says like this. Yes, 27 का 25 पढ़े. Yes. तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ जी, कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं. आपको मालूम है, आइजक अपने बच्चों को बरकत देने लगा, और आपको मालूम, जब वो बरकत देने लगा तब उसने कहा, फर्स्ट गो एंड हंट फॉर मी. हैव यू एवर हर्ड अबाउट दैट? अब मुझे लगता है कि इसहाक जब बरकत दे रहा था तो उसको एक कंडीशन नहीं रखनी चाहिए थी. बट आपको मालूम है, ये वाली जो ब्लेसिंग, जिस ब्लेसिंग की बात कर रहा हूं, इट्स नॉट ए विशफुल थिंकिंग. जैसे कई बार हम किसी को बरकत देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू सिस्टर, मे गॉड गिव यू कार, मे गॉड गिव यू बिल्डिंग. दिस इज नॉर्मल काइंड ऑफ ब्लेसिंग जो हमारा दिल करता देने का, राइट? हमें मन करता है हमारे बच्चों के ऊपर हाथ रख के हम दुआ करें. बट ये जिस ब्लेसिंग की मैं बात कर रहा हूं, ये डायरेक्ट फ्रॉम गॉड होती है. इस प्रोफेसी की मैं बात कर रहा हूं, ये डायरेक्ट फ्रॉम हेवन होती है, और ये उसी समय के लिए उतरती है, और आप इसको अनसे नहीं कर सकते, आप इसे अंडू नहीं कर सकते. मैं आपको आज बताऊंगा, पता है क्यों? अब पढ़े कलाम में क्या लिखा है. लिखा है, इसके 2 बेटे थे, एक का नाम एसाव था और एक का नाम याकूब था. पढ़ा है आपने? और लिखा है, ये दोनों बच्चे इसके बेटे थे, बट इसहाक ने डिसाइड किया, आई विल ब्लेस एसाव, मैं एसाव को ब्लेस करूंगा. और उसने कहा, एसाव कौन था? एसाव हंटर था. लिखा है कि ये शिकार पे जाया करता था और अपने पापा के लिए बेस्ट चीजें मार के लाया करता था. और एक दिन डैड ने डिसाइड किया, मतलब पूरी जिंदगी कभी इसने ब्लेस नहीं किया अपने बेटे को. आपको मालूम है, क्योंकि ये नॉर्मल ब्लेसिंग नहीं है. आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द नॉर्मल ब्लेसिंग एंड द प्रॉफिटिक वर्ड फ्रॉम गॉड?
ये नॉर्मल वर्ड नहीं, वरना ये रोज देता। हम क्या क्या प्रॉब्लम, इसको कह दो, अच्छा इसको भी कह दो, इसको भी कह दो, ये ऐसा नहीं होता। ये स्पेसिफिकली किसी किसी के लिए वर्ड आता है आसमान से, एंड यू शुड प्रे द लॉर्ड गिव मी माय वर्ड टू मी, द स्पेसिफिक वर्ड। और आपको क्या लिखा है, उसने बरकत दी और उसने कहा भोजन को मेरे निकट ले आ। और लिखा है कि याकूब की मां होशियार थी, चालाक थी। इनफैक्ट दैट वाज अ प्लान ऑफ गॉड। और लिखा है याकूब को एसाव के जैसा बनाया। उसके पिता की आंखें धुंधली थी और उसको समझ नहीं आता था कि क्या कौन है कौन नहीं है, और याकूब ने चालाकी से एसाव की ब्लेसिंग्स को लिया। और सुनिएगा, ब्लेसिंग्स जब ली तो क्या कहा, आगे बढ़े, कि मैं हेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। और मैं आपको हमेशा बताता हूं, एक स्पेसिफिक ब्लेसिंग के लिए एक ओबीडियंस होती है, राइट चर्च। यहां पर उसने ये कहा, ऐसी ब्लेस नहीं करूंगा, फर्स्ट गो एंड हंट, मेक द मीट फॉर मी, व्हेन आई विल बी सैटिस्फाइड आई एम गोना ब्लेस यू। ओबीडियंस से, कम ऑन चर्च बोलिए ओबीडियंस। ओबीडियंस, वो आपका स्पेसिफिक प्रॉफिटिक वर्ड लेकर आती है ओबीडियंस, आपको पता है। और लिखा है इसने ओबे किया, और लिखा एक वर्ड आया, आगे पढ़ें जी। तब वह उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाख मधु भी लिया और उसने पिया जी। तब उसके पिता इसाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। निकट आके मुझे चूम, आगे पढ़े। उसे निकट जाकर उसको चूमा जी। और उसने उसके वस्त्रों की सुगंध पाकर उसको ये आशीर्वाद दिया, ये आशीर्वाद दिया कि देख देख। अब आशीर्वाद सुनिएगा, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। आई नो थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन हो रहा होगा, बट लिसन केयरफुली। क्या लिखा है जी, माइक ऊपर देख देख मेरे पुत्र का सुगंध जो ऐसे खेत के सा है, जिस जी। पर यहोवा ने आशीष दी है, जिससे यहोवा ने आशीष दी सो है, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम ये उपज। प्रॉफिटिक वर्ड था, ये डिवाइन वर्ड था जो याकूब के ऊपर आ रहा था। दैट्स अ रेमा, दैट काइंड ऑफ वर्ड डोंट कम यू, ऐसे नहीं आते हर दिन आगे। अच्छा कोई कोई मेरे पास दुआ आता है दुआ कराने, मैं एक सिंपल दुआ करता हूँ, खुदा बाप इसे बरकत देना, इसकी सेहत में दुआ करना, इसकी जॉब में बरकत देना। बट आपको मालूम एक रेमा होता है, एक प्रॉफिटिक वर्ड होता है। और ये खुदा बाप कभी कभी आपको मालूम है, जो वो चुने हुए लोग होते हैं उसके, जो उसकी राहों पे वफादारी ईमानदारी के साथ चलते हैं, उसकी बातों को मानते, खुदा बाप उनके लिए प्रॉफिटिक वर्ड भेजता है, ब्लेस करता है उनको। आपको मालूम, कार आपके पास भी है, कार बाहर वालों के पास भी है, मकान आपके पास है, मकान बाहर वालों के पास भी है। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बच्चे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। व्हाट इज अ ब्लेसिंग? हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट व्हाट इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम द बाइबल? उनके पास जो है वो मेरे पास, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मटीरियलिस्टिक ब्लेसिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट योर सीड इज ब्लेस्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट योर डिसेंडेंट्स विल बी ब्लेस्ड, देयर विल बी नो कर्स। You never know how many curses they are carrying outside. आपको पता ही नहीं उनने कैसे पैसा कमाया है, आपको पता नहीं जनरेशनल कर्स लेके वो लोग घूमते रहते हैं, और आपको पता नहीं लगता उनके खानदानों में क्या चल रहा है। बट आपको मालूम, जिस ब्लेसिंग की बात मैं कर रहा हूं वो बहुत स्पेसिफिक है। और यहां पे लिखा हुआ है, उसने ब्लेस किया, उसने कहा आकाश की ओस तुझ पर गिरे। आगे पढ़ें। यस। सो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज जी, और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। खुदा बाप तुझे ब्लेस करे। आगे पढ़ें। राज राज्य के लोग तेरे अधीन हो, राज के यू विल रेन ओवर पीपल। आगे पढ़ें। और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें, तुझे दंडवत करें, तू अपने भाइयों का स्वामी हो, तू अपने भाइयों का स्वामी और हो। तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। Wow, the blessing is coming up. You know why? Because he was obedient, because of his mom. और आगे बढ़े क्या लिखा जो है? तुझे श्राप दे, और आपको मालूम, एक बरकत और दी गई, जो तुझे श्राप दे सो आप ही श्रापित हो, वो भी श्रापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे, और जो तुझे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए। वो आशीष पाए। हम इसके ऊपर फर्दर स्टडीज में बात करेंगे कि ये वाली बात क्यों कही थी परमेश्वर ने। आपको मालूम है, व्हेन यू आर चोजन, अपॉइंटेड, और आज जब परमेश्वर आपको चुनता है तो आप सबसे ज्यादा टारगेटेड होते दुश्मन के। पता है आपको? You are not normal people sitting in the house of God, but खुदा बाप आपको लहू से खरीदता है, अपने बेटे का उसने आपके लिए जान दी है, और आप बिल्कुल हाईलाइट होते हैं। फिर कैसे हाईलाइट होते हैं? आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करिए। आप कहते हैं भैया जब से यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है, कुछ लोग मेरे पास आके कहने लगे भैया पहले बहुत अच्छा था, बट जब से यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। पता है क्यों? क्योंकि अब आप टारगेट में आ गए हैं, आप उसकी रेंज में आ गए हैं। और सुनिएगा, इसीलिए उसने एक सेफ्टी कवच दिया, दोज़ हू विल कर्स यू दे विल बी कर्स्ड। और जैसे लोग आपके खिलाफ कोई बात कहते हैं, दे आर ऑटोमेटिकली कर्स्ड। दिस इज वन ऑफ द रीजन पीपल आर कर्स्ड, टॉकिंग अगेन द पीपल ऑफ गॉड। आपके जो घर में जो प्रॉब्लम्स जनरेशन चली आई हैं, कुछ तो गंदी बात हुई थी, कुछ तो डिसोबीडियंस हुआ था, राइट? कुछ तो ऐसी हरकतें थी जो खुदा के कलाम के विपरीत थी। समथिंग विकेडनेस हैपेंड, मे बी
with you, maybe you're in 4 generations, something happened. And that's why there is a cause of this curse. आपको समझ में आया? Illness जो आपके, आप देखते हैं मैं भी बीमार था, मेरे पापा बीमार थे, मेरे पापा के पापा बीमार थे, क्या हो गया आपको पता ही नहीं, but there is something happened in generations. क्योंकि आपको मालूम है दुष्टता जनरेशन, जैसे बरकत जनरेशंस में चलती है, वैसे दुष्टता भी जनरेशंस में चलती है. And there is a cause. आज let's find out, आज का जो अध्याय रहेगा, आज का जो ये समय रहेगा, आज की सुबह का वो रहेगा, let's find out a cause. क्या रीजन रहा? जब आप डॉक्टर के पीछे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है क्यों हुआ, व्हाट यू हैव ईटन, क्या खा लिया तुमने? नहीं डॉक्टर साहब हमने कल ये खाया था, परसों ये खाया था, हाँ हमने रात को याद है हम लस्सी पी थी, उसके ऊपर आइसक्रीम भी खा ली थी, और फिर किसी ने कहा एकदम गर्म चाय भी पी ली थी. ओ दिस इज, देयर इज अ कॉज. इफ यू आर इल देयर इज अ cause. And if you are not blessed, if you are not content, satisfied, happy after getting so many lakhs of rupees, after making a big bungalow, villa बनाया है आपने, but एक monotonous रहती है, एक अजीब सापन रहता है, husband wife के रिश्ते अच्छे नहीं रहते, बच्चों से रिश्ते अच्छे नहीं रहते, सब कुछ करने के बाद भी एक feeling से नहीं आ रही है, एक satisfaction नहीं आ रही है, there is a cause. And God was telling me, you have to rebuke those kind of curses over the families. और आपको मालूम खुद बाप मुझसे कहने लगा, जैसे गोरैया, जैसे सुपा भी नहीं लिखा हुआ है, पंख फड़ाते हुए बैठती नहीं है, लेकिन जैसे उसको कॉज मिलता है, जैसे उसको स्टैंड मिलता है, वो बैठती है. Never give a cause that curses should come on us. और आपको मालूम, मैं धन्यवाद देता हूं कि यीशु मसीह के अंदर मेरे सारे श्राप टूटते हैं. इफ वी आर वेरी पर्टिकुलर, इफ वी आर वेरी फोकस्ड, और हमको पता लग जाता है यस दिस इज अ कॉज. जैसे मेरी जनरेशन में 4 कर्स थे, द पॉवर्टी कर्स, द ड्रंकनेस कर्स, द डीमंस कर्स. आपको मालूम ये सारे, और आपको मालूम है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कर्स. मतलब ऐसा कोई मुझे लगता था मेरे घर में तो ये बहुत कॉमन चीज थी. अच्छा ये हो गया, ओके ओके ओके, बहुत नॉर्मल चीज है. मतलब ये सब चीजें कर्सेस हैं, ये श्राप होते हैं, और ये जनरेशंस को चलते हैं. आपको मालूम सबसे पहली बात आप पढ़ूंगा जेनेसिस चैप्टर 12 एंड वर्स 1 to 3. इट सेज लाइक दिस. पढ़िए क्या लिखा है. आई एम गोना फिनिश in few moments and this is going to be continue in the next Sunday church. Curses, demons and the blessing, we'll talk about this. क्योंकि अभी तक हमने इन चीज़ों पे बात नहीं करी, और मैंने खुद बाप इतना प्रचार किया उस व्यक्ति को, इतनी दुआएं करी उस व्यक्ति के ऊपर. लोग अक्सर मुझसे कहते हैं, पास्टर आर यू प्रेइंग फॉर माय फाइनेंशियल क्राइसिस, आर यू प्रेइंग फॉर माय दिस हेल्थ, आर यू, आई एम प्रेइंग, आई एम लिटरली प्रेइंग, व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग. देन गॉड टोल्ड मी, रिवील्ड मी, देयर इज अ कर्स, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट यू हैव टू रिब्यूक एंड ब्रेक इट. ये टूटते हैं, बोलिए आमीन. Thank God that we can break every curse in the name of Jesus. Then we have an opportunity, we have that grace कि यीशु मसीह मेरे श्राप टूटते हैं. आप पढ़ के लिखे Genesis chapter 12 and verse 1 to 3. यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर जी उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा. God has blessed him with a 7 kind of blessing. पढ़ा है आपने? 7 तरीके की बरकत मिली अब्राहम को. Amazing बरकत. I will make you a great nation. सब बोले आमीन. Amen. I will bless you. बोले आमीन. Amen. And make your name great. Amen. And you shall be a blessing. बोले आमीन. Amen. I will bless you those who bless you. कई बार आपकी बरकत इसलिए भी रुकी रहती है because you are not blessing someone. Yes. In fact, someone में मैं कहूँगा I am very particular, specific, God's people. God's people. बोलिए खुदा के लोग. बोलिए खुदा के लोग. When you say someone, Lord bless you, ये रिवर्स होती है, पता आपको? ये बम्प होती है और आपके पास लौट कर आती है. इसीलिए लोगों को बरकत दिया करो, क्योंकि तुम्हारी बरकत उस बरकत में छुपी है. हम किसी को बरकत नहीं देते. We don't pray for people and that's why God is not blessing you, because it's biblical. If you will bless Abraham, I will bless you. चर्च मेरे लिए खूब दुआ करिया करिए, आपको बरकत मिलेगी. अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करिए, आपको बरकत मिलेगी. अपने बगल वाले दुआ करिए, because it's a hidden blessing in that. आपको समझ में आया? And the most important thing, I will repeat you once again. 6th पढ़े क्या लिखा? And 6th is written like this: I will curse him who curses you, and in all the families of the earth will be blessed. आज जो पहला कॉज है हम देखते हैं, और इस पर बहुत ध्यान देंगे. अगर आप में से किसी ने भी खुदा के खादिम के विरोध में कोई बात कही है, मे बी सीएनआई का होगा, मेथोडिस्ट का होगा, मे बी लुथेरन चर्च का होगा, ब्रेदन चर्च का होगा, कैथलिक चर्च का होगा, बाइबल ताती हर किसी का लेखा लिया जाएगा.
लेकिन उपदेशक जो हैं वो और भी दोषी ठहरेंगे। पढ़ा है आपने? Sometimes you want to be a pastor, but बाइबल बताती है तुमसे तो और भी तुम्हें बेतें लगाई जाएंगी। ऐसे समझ लीजिए, मेरी ले लैंग्वेज में कहता हूं, इनको अलग से मार पड़ेगी। When I speak them, उन आप सबका न्याय जर्नल वेज में होगा, और जो खादिम होते हैं ना, पास्टर्स, उनको खुदा बोला, बेटा तुम्हें तो सिखाया गया था, तुम तो सिखाते थे। But you are not judged. Instead, you should pray for them. Instead, you should fast for them. Instead, you whatever you can do best for them, that they can do the ministry best, do it. But don't curse them. कभी भी किसी खुदा के खादिम के खिलाफ बोलना मत. Because one of the reasons the people are suffering in the congregation is that kind of curse कि आपने बोला अरे हम जानते हैं इसको, अरे हम जानते हैं इसको, इसका एटीट्यूड ऐसा है, अरे पास्टर आपको क्या पता उनके चर्च में क्या होता है, अरे पास्टर आपको क्या पता चीजें होती है, अरे हम जहां से निकल के आए, whatever they are doing, it's between there and their God. If you are not satisfied, not blessed, you can leave, you can go, but don't curse them, because it is the curse written, if you will curse Abraham, I'm going to curse you. I'm going to curse you. Genesis chapter 27 and verse 29 says like this. सिर्फ एक मेन रीजन देखेंगे कि हमारे ऊपर श्राप क्यों रहते हैं. पहला, खुदा का खादिम. आपको मालूम, कभी भी खुदा के खादिम की बेइज्जती, डिसऑनर मत करिएगा उसको. Bible says they are worthy of double honor. You know that? Maybe they can't speak well. Sometimes they come, they are just simple people speaking from the Bible, not so much charismatic. But if God has appointed them, if God has chosen them, you are not the one you can curse them. Kabhi besti mat kariye. Always honor them when they're coming in your house. Feed them good. Bless them with your money. Bless them everything. I'm not talking about myself only. I'm talking about any pastor around the world. बट खुद आप उनको ब्लेस करिए. आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लगता है इसका जीवन बहुत गलत है, बट आप उसके खिलाफ मत बोलिए, दुआ करिए, हट जाइए. आर यू गेटिंग मी? बट ये बरकत है यहाँ पे. आई विल कर्स यू. और कहीं खुद बाप कहीं ऐसा तो नहीं, इस रीजन से ये प्रॉब्लम है. समझ पा रहे हैं आप? लेट्स डिस्कवर ना फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. आगे पढ़े जी. यहाँ राज्य के लोग तेरे अधीन हो, नेशन सर्व्स यू, और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें. एंड पीपल्स बाउ डाउन टू यू. आपको बताता हूँ जिस जगह से मैं निकल के आया हूँ, मैं अक्सर इस बात को बताता हूँ, एंड आई रियली वांट टू कॉल माय स्पिरिचुअल डैड शैलेश मसीह. एक बार आ चुके. आपके कौन कौन था जब शैलेश भाई यहाँ के प्रचार करके गए? शैलेश मसीह. ऑलमोस्ट लाइक 30-40 पीपल वर देयर. मैं आपकी बार उनसे कहूँगा, भैया आप वो सारी चीज़ें बताइए जो आपने मेरे साथ करी हैं. और मुझे लगता है कई बार आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते. अरे पास्टर को तो काम ही है, बोल देता है. नहीं, ऐसा नहीं है. मैं वही बोलता हूँ जो हुआ है, वरना मैं बोलता ही नहीं हूँ. एक दिन आपको पता है, मेरा खादिम मुझे डंडे से मारने आया था. आप बिलीव करेंगे? नहीं करेंगे ना? कौन पास्टर डंडा लेके मारने आता है यार? बट मेरा पास्टर आया था एक दिन, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से. सॉरी भी बोली उन्होंने, वो हंसते हैं आज इस बात को. बट मैं अपने पास्टर से बहुत प्यार करता हूं आज भी. आई रिस्पेक्ट हिम, आई लव हिम. कल ही जसमीत को बार बार पीछे कहना पड़ा, 2 घंटे से बात कर रहे हो उनसे तुम. आई टॉक्ड हिम ऑलमोस्ट लाइक 2 hours टू माय स्पिरिचुअल डैड, माय फादर. मुझे पता है खुद बाप, अगर मैं इनके खिलाफ कोई बात कह दूंगा, मे बी ही इज नॉट राइट, ही इज राइट और नॉट, हु केयर, इट्स बिटवीन हिम एंड गॉड. बट आई एम नॉट गोइंग टू कर्स हिम. एक दिन मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया उन्होंने. फोटोज खो गई थी, बॉफिट्स आए थे उस जमाने में. एंड आई स्टिल लव हिम, एंड जेन्युइनली प्यार करता हूं उनको मैं, क्योंकि वो मेरा खादिम है. आपको मालूम है क्यों प्यार करता हूं? क्योंकि वो मुझे यीशु में लेकर आया है. एंड दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आई कैन लव हिम एनी हाउ. आपके पास ढेरों रीजंस होते हैं अपने खादिम से ना प्यार करने के, बट आपको सिर्फ एक रीजन होना चाहिए, दैट ही इज फीडिंग मी, ही इज प्रेइंग फॉर मी, एंड दैट इज मोर देन इनफ. इट इज ब्रिंगिंग मी इन क्राइस्ट, एंड स्टिल आई लव हिम लाइक एनीथिंग. मैं आपको भी रजिस्टर दिखाऊंगा. पिछले दिनों मैं किसी को रजिस्टर दिखा रहा था, that how my pastor used to give. Let's go further. Genesis chapter 27 and verse 29. Never speak behind the man of God. Never, it will bring curse. राज्य के लोग तेरे मैं आपको अधीन इसलिए बता हो. रहा हूं because I have seen these curses in my family. My dad always used to speak. My family always took. We are Roman Catholic. नाक पता नहीं आसमान में रहती थी.
फिर मुझे नाना पाटेकर की वो फिल्म याद आती है, किसका खून है किसका खून है। This is so cheap. Casteism, racism, yes, so cheap people do it. You know that? I have this. Who cares? Ambani bhi, I don't care. And Bible says 27, may nation serves you and people bow down before you. आगे पढ़ें. तू अपने भाइयों का स्वामी हो. And may you be over your brothers. आगे पढ़ें. और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे. तुझे माता तुझे दंडवत करे. जो तुझे शाप दे सो फिर खुदा बाप ने कहा, एक बार नहीं खुदा बाप ये रिपीट करता जा रहा है बाइबल के अंदर, जो तुझे मत करिए। और अभी कभी करा भी आपके पूर्वजों ने, तो उसके लिए आज हम माफी मांगेंगे। मे बी नोइंगली और अननोइंगली, मे बी आपकी जनरेशन ने नहीं करा, हो सकता है आपके ऊपर वाले ने किया, हो सकता है उनके ऊपर वाले ने किया है। एंड वी विल ब्रेक द कर्सेस इन आवर फैमिली, क्योंकि कर्स बगैर ब्रेक करे नहीं जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना पड़ा। आपको पता है, he literally gave his life, क्योंकि वो हवा में नहीं जाते हैं, एक सैक्रिफाइस मांगते हैं, एक बलिदान मांगते हैं। And Christ has given his life. और उसके बाद Numbers 24 and verse 9 पढ़ें। Numbers 24, तो परमेश्वर स्पेसिफिक है, don't speak behind the man of God, always obey and honor. Then the second thing is that leaders के लिए, elders के लिए, worship leaders के, don't talk about them, always pray from them. करेक्ट कर सकते हैं आप। सिस्टर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, रैंडमली उसके पास जाके बात कर सकते हैं उससे। मैं ये नहीं कह रहा corrections are always good, but don't curse them, don't say bad things about them. Maybe they are bad, मैं कह सकता हूँ, हो सकता है वो गलत हो, but you are not in the place to judge them. It is God who judges people. Right, church? Never speak and you will be able to. और फिर खुदा बाप कहने लगा Numbers 24 and 9 में, पढ़ा क्या लिखा है जी? वह दबका बैठा है, लिखा हुआ है, he bows down, lies down as a lion. आगे, वो दबका बैठा है, वह सिंह या सिंगनी की नाई लेट गया है। ब्लेस करने लगा, कहने लगा वो शेर और शेरनी के मानंद है। अब उसको कौन छेड़े? अब उसको कौन छेड़ेगा? जो कोई तुझे आशीर्वाद दे, जो कोई तुझे आशीर्वाद दे, वो आशीष पाए, वो आशीष पाएगा। और जो कोई तुझे शाप दे, आप मालूम ये स्पेसिफिकल खुदा बाप ने जूइश लोगों के लिए कहा, कंट्री के लिए कहा। आप बाइबल पढ़िए ध्यान से। पहले खुदा बाप इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा था, फिर लीडर्स के बारे में बात कर रहा था, और खुदा बाप कहने लगा ये कांग्रेगेशन को भी अगर कोई खराब चीज कर्स करेगा, आई एम गोना कर्स देम, डोंट वरी अबाउट दैट, लेट देम कर्स, इट विल रिटर्न। आपके ऊपर एक सेफ्टी कवच परमेश्वर ने शुरू से ठहराया है, दोज हु विल कर्स यू, आई विल कर्स देम, डोंट वरी अबाउट दैट। और अगर तुम्हें बरकत देंगे तो मैं उनको बरकत दूंगा।